अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज मेरा 24th लेक्चर है मॉडल फिजिक्स का। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस के ऊपर जो है वो हमने डिफरेंट जो सॉलिड्स हैं उनको क्लासीफाई किया था इनटू सॉलिड, इनटू इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। आज जो है वो हम जो है वो एक और आप कह लें कि टाइप सॉलिड्स की पढ़ेंगे, विच इज़ सुपर कंडक्टर्स। ठीक है जी, सुपर कंडक्टर्स जो से हैं वो आप कह लें कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो होती है आपके पास। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मली जो मेटेलिक बॉडीज़ होती हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से जो है वो डिक्रीज़ करती है आपके पास। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती जाएगी। हत्ता कि जो है अगर आप टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन तक भी ले जाएँ। ठीक है जी, 0 केल्विन आपको पता है कि इस टेम्परेचर को एब्सोलूट ज़ीरो कहते हैं, और ये -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। इस टेम्परेचर पर भी जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी जो है, जो नॉर्मल आपके पास मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो नहीं होती, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ये आपके पास जो है ये एक आप कह लेंगे एक फिगर है, एक छोटी सी वीडियो है जो कि शो करती है कि किस तरह जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है विद द टेम्परेचर। तो ये देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आप, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ये जो एटम्स होते हैं इनकी मूवमेंट बढ़ती जाती है, और ये जो रेड कलर्स के हैं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास आप कह लें कि हाँ जी, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूव कर रहे हैं, भी करंट फ्लो कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम की जो वाइब्रेशन है लेट्स के अंदर वो बढ़ जाएगी, तो आपके पास जो है ये इस तरह से पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है आपके पास। ठीक है जी, इसी तरह जो है अगर हम बात करें कि टेम्परेचर कम करने से जो है वो रेजिस्टेंस कम होती है, उसकी भी वजह ये थी कि जो लेटेस्ट की वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईज़िली जो है वो विदाउट मच डिस्टर्बेंस जो है वो सीधे गुजर जाते हैं और करंट फ्लो कर जाता है। जैसे ये देखिए अगर आप, ये देखिए अब अभी वाइब्रेशन आता है, टेम्परेचर कम करेंगे वाइब्रेशंस कम होती जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली जो है ये मूव कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि डेफिनेटली अपोजिट चार्जेस है, तो उस वजह से ये थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है आपके पास। तो हम बात कर रहे थे सुपर कंडक्टर्स की। तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं ये कुछ मटेरियल्स होते हैं ऐसे, ये हर मटेरियल में नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल कंडक्टर में टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, लेकिन टेम्परेचर अगर आप ज़ीरो कर भी दें तो रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी आपके पास। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, उनमें रेजिस्टेंस आप टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ ऐसी है कि जो रेजिस्टिविटी है वो सर्टनली जो है वो ड्रॉप करके ज़ीरो हो जाएगी, और ऐसे इस टेम्परेचर को जो है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर जो है। देयर आर सर्टन मटेरियल्स whose resistance gradually decreases as the temperature decreases, and at a certain temperature, critical temperature, their resistivity suddenly drops to zero. These materials are called superconductors। ठीक है जी, इनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है, और इससे टेम्परेचर कम होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास ज़ीरो ही रहेगी। तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ये अब तक 27 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व की जा चुकी है। 27 एलिमेंट्स एंड न्यूमरस कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अलावा, जिनके अंदर जो है सिर्फ एलिमेंट्स नहीं हैं बल्कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर भी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व की गई है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बट इट हैज़ नॉट, और इसमें जो है वो हैरत की बात यह है कि जो आपके बेस्ट मेटालिक कंडक्टर्स हैं जिनमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, उनके अंदर जो है वो सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की गई है। उनका टेम्परेचर जितना मर्जी कम कर लें वो सुपर कंडक्टर नहीं बनते। ये आपके पास जो है ये कुछ आप कह लें कि मटीरियल्स हैं जिन जो कि सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं, जैसे कैडमियम है, ये उनका टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन के अंदर जो है 0.56 केल्विन। तो ये अगर आप देखें तो ये बहुत ही आप कह लें कि स्मॉल टेम्परेचर्स हैं ये आपके पास। ठीक है जी, माइनस में जो है जो आप कह लेंगे अभी तक
हाईएस्ट जो है टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई मटीरियल सुपर कंडक्टिव है वो ये है जी, ये TL2 Pa2 Ca2 कॉपर ऑक्साइड जो है, ठीक है जी। इसी तरह ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है ये 90 केल्विन के ऊपर जो है ये सुपर कंडक्टिव बनता है। उसकी एक पेयरिंग एनर्जी भी होती है, एक पेयरिंग एनर्जी हम देखते हैं कि आगे क्या होती है। अच्छा जी, सुपर कंडक्टिविटी रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल कपलिंग बिटवीन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द लैटिस, ठीक है जी। जैसे हमने पिछली जो है वो वीडियो के अंदर भी देखा कि जो है वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लैटिस के दरमियान कपलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये सुपर कंडक्टिविटी जो है होती है आपके पास। और इसके अलावा जो इसमें ये एक थ्योरी भी जो है BCS थ्योरी विच इज़ बर्डीन कूपर श्रिफर थ्योरी जो है, ठीक है जी। सुपर कंडक्टिविटी की BCS थ्योरी उसके मुताबिक आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी आप कह लें कि जो एनर्जी है या वो अपनी लोएस्ट एनर्जी के अंदर होंगे अगर वो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर की फॉर्म में होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कूपर पेयर जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। और जब जो है वो सुपर कंडक्टर में से जो है वो करंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये जो कूपर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है, और इनकी जो ओरिएंटेशन है वो पेयरिंग में इस तरह की होती है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो तो एग्जैक्टली सेम होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। और मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि क्या होता है कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक का मोमेंटम जो है वो +2 है तो दूसरे का -2 होगा, अगर एक का +3 है तो दूसरे का -3 होगा। तो ओवरऑल जो पेयर का मोमेंटम होगा दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है। और मोमेंटम भी ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो ज़ीरो होगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे ही जो है वो करंट जनरेट किया जाता है, करंट कैसे जनरेट होगा जब आप उस सुपर कंडक्टर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वोल्टेज देंगे, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं सुपर पेयर के उनका जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ करता है, और दोनों का जो मोमेंटम इंक्रीज़ आएगी दैट विल बी सेम, ठीक है। इसका मतलब है कि चूँकि दोनों पेयर की फॉर्म में मूव करेंगे तो उस पेयर का जो सेंटर ऑफ मास है, ये हम मैकेनिक्स में हमने पिछले जो है वो आपने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर के अंदर जो है कि किस तरह जो है अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों या उनका एक सिस्टम हो तो उसका एक सेंटर होता है। अगर वो पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है फिर आप उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग से फिर आप मोशन जो है उसकी देखते हैं। तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा विच इज़ द कूपर पेयर, वो जब मूव करेगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मोशन जो है वो उसका एक नेट मोमेंटम होगा आपके पास। और जितने भी कूपर पेयर, जितने भी कूपर, क्योंकि एक पेयर तो नहीं होगा उसके अंदर, तो जो है वो बहुत सारे जो है कूपर पेयर्स होंगे आपके पास एक सुपर कंडक्टर के अंदर जो है, तो उन तमाम कूपर पेयर का जो मोमेंटम है दैट विल बी सेम। और दूसरी बात ये कि जब जैसे ही जो है वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है तो उसके बाद जो है थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाए तो बहुत सारे मज़ीद जो है वो कूपर पेयर्स बनते जाते हैं आपके पास। इस वजह से जो है वो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट आपके पास जो है ये छोटी सी एनिमेशन है जो कि शो कर रही है कि किस तरह जो है वो कूपर पेयर्स बनते हैं आपके पास। कूपर पेयर जो है वो किस तरह बनते हैं, तो ये अगर आप देखें, ये देखें ये एक इलेक्ट्रॉन है कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो है वो आपस में पेयर जो है वो बन रहा होता है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे जाके जो है वो आप कह लें कि ये इस तरह पेयर बना लेते हैं। तो ये जो कूपर पेयर है इनका नेट मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाता है आपके पास, ठीक है। ये रुक जाते हैं, उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो ये फिर फर्दर जो है ये मूव करेंगे आपके पास, ठीक है जी। दोबारा देखें ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह मूव करता है लेकिन आगे जाके जो है ये इस तरह जो है ये एक ऊपर पेयर है, इसके अंदर बहुत सारे होंगे ऊपर पेयर, और सारे के सारे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो इकट्ठे ही मूव कर रहे होते हैं। चलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट द सुपर कंडक्टर्स। तो ये जो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स का।